चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन बेहद गहरी कहानी की। चालाक खरगोश और ताकतवर शेर की कहानी। अब ये सिर्फ बच्चों की सुनने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या दिमाग की ताकत हमेशा जिस्मानी ताकत पर भारी पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में चालाकी, सूझबूझ जबरदस्त ताकत को मात दे सकती है? आइए इस कहानी के जरिए सदियों पुराने इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे जंगल से जहां सिर्फ एक का कानून चलता था, शेर का कानून। और देखते हैं कि कैसे इस राजा के आतंक ने एक ऐसे हीरो को जन्म दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सोचिए, उस जंगल में एक खूंखार शेर का राज था। उसकी भूख वो कभी खत्म ही नहीं होती थी और जंगल का हर जानवर रोज इसी डर में जीता था कि आज कहीं उसकी बारी ना आ जाए। मतलब एक तरह से पूरे जंगल में दहशत का माहौल था। तो यहाँ पे कहानी के दो मुख्य किरदार आमने सामने हैं। एक तरफ है विशाल, ताकतवर जंगल का राजा शेर, और दूसरी तरफ है एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला प्राणी खरगोश। ताकत और दिमाग की यही टक्कर इस कहानी की असली बुनियाद है। जब सामने इतनी जालिम ताकत हो तो कभी-कभी सबसे अच्छा हथियार सिर्फ और सिर्फ दिमाग होता है। और बस यहीं पर हमारा छोटा सा हीरो यानी खरगोश एक ऐसा प्लान लेकर आता है जो पूरे जंगल की किस्मत बदलने वाला था। जरा सोच कर देखिए, एक नन्हा सा खरगोश जो पलक झपकते ही शेर का निवाला बन सकता था, वो खुद चलकर उस जालिम के सामने पहुंच जाता है। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल का पहला कदम था। और यहां खरगोश अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो शेर की ताकत से नहीं लड़ता, वो उसके घमंड से खेलता है। खरगोश ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि शेर की जो सबसे बड़ी ताकत है यानी उसका घमंड, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और देखिए, प्लान ने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसा खरगोश ने सोचा था। शेर का गुस्सा और उसका अहंकार उस पर पूरी तरह हावी हो गया और उसने खरगोश की झूठी कहानी पर बिना एक पल सोचे यकीन कर लिया। उसका अपना ही घमंड उसे अंधा बना रहा था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर, यानी धोखे का कुआं। ये वो जगह है जहां खरगोश का बनाया हुआ पूरा प्लान अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पल के लिए सोचते हैं, आखिर खरगोश के दिमाग में चल क्या रहा था? वो शेर को ऐसी कौन सी जगह ले जा रहा था जहां उसकी छोटी सी चाल कामयाब हो सके? और जवाब है एक पुराना कुआं। खरगोश बड़ी चालाकी से शेर को एक पुराने कुएं के पास ले गया। अब ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। खरगोश को पता था कि इसी जगह पर वो विज्ञान के एक सीधे साधे नियम यानी परछाई या रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके शेर के घमंड को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना सकता है। और फिर देखिए ये हुआ कैसे। शेर कुएं के किनारे पे पहुंचा। उसने पानी में नीचे झांका और उसे पानी में एक और शेर खुद को घूरता हुआ दिखाई दिया। असल में तो वो उसकी अपनी ही परछाई थी, पर अपने गुस्से और घमंड में अंधा होकर वो अपने इस दुश्मन पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया और अपनी ही बनाई हुई इस दुनिया में खत्म हो गया। और बस इसी के साथ कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक खरगोश की जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सबक की, एक बहुत बड़ी सीख की जीत है। सिर्फ एक दिमागी चाल से खरगोश ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को एक जालिम राजा के शासन से हमेशा के लिए आजाद करा दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक की समझदारी पूरे समाज के लिए अमन और चैन ला सकती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? बात सीधी सी है, अक्ल ही असली ताकत है। जिस्मानी ताकत देखने में बहुत असरदार लग सकती है, लेकिन असल में तो रणनीति, योजना और सामने वाले को समझने की काबिलियत ही आखिर में किसी भी लड़ाई में जीत दिलाती है। तो ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, हमारी अपनी जिंदगी में असली ताकत आखिर आती कहाँ से है? क्या ये जिस्मानी ताकत से आती है या फिर हमारे दिमाग की उस काबिलियत से जो हर मुश्किल का हल ढूंढ लेती है? सोचने वाली बात है ना?